लॉकडाउन की वजह से क्लासिकल टूर्नामेंट्स तो काफ़ी कम हो गए, बट ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और ऑनलाइन टूर्नामेंट्स का जो फॉर्मेट देखते हैं, तो एक तो रैपिड गेम्स होते हैं या तो ब्लिट्स गेम्स होते हैं मोस्टली। बट ये कम टाइम होने के बावजूद कुछ गेम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव होते हैं, स्पेशली टॉप लेवल चेस में, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक गेम की स्टडी करेंगे। अ, वो गेम है करवाना वर्सेस अमीन बसेम, जो कि ऑनलाइन फीडे नेशंस कप जो कि फीडे ने ऑर्गेनाइज किया था, उस टूर्नामेंट में हुआ था। ये गेम की खासियत ये है कि ये गेम में एक नहीं बल्कि दो एक्सचेंज सेक्रीफाइस हम देखेंगे। एक ब्लैक ने किया फर्स्ट, और फिर जैसे ही चांस मिला तो वाइट ने भी एक्सचेंज सेक्रीफाइस किया। इसीलिए ये वीडियो का टाइटल है व्हेन बोथ प्लेयर्स हिट देयर रूट्स। अक्सर हम ऐसे गेम्स तो देखते हैं, ऐसे गेम्स तो स्टडी करते हैं जहाँ पे एक प्लेयर एक्शन सेक्रीफाइस करता है। बट ऐसे गेम्स काफ़ी रेयर होते हैं जहाँ पे दोनों प्लेयर्स एक्शन सेक्रीफाइस करते हैं। मैं हूँ ग्रैंड मास्टर स्वप्निल दोपाड़े, और चलिए ये गेम को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो वाइट ने गेम स्टार्ट किया। d4 नाइट f6, c4 g6 नाइट c3 बिशप g7 e4 d6 किंग्स इंडियन डिफेंस। किंग्स इंडियन डिफेंस अमीन बसेम का मेन वेपन है d4 के अगेंस्ट में। मोस्ट ऑफ द गेम्स में वो d4 को किंग्स इंडियन डिफेंस से ही फेस करते हैं। अभी इधर करुआना ने थोड़ा सा रेयर लाइन खेला है, नाइट जी e2। मेन लाइन ऑफ कोर्स नाइट f3 है, और फॉर एग्जांपल नाइट f3 कासल बिशप e2 e5 कैसल नाइट c6, और अभी d5 नाइट e7। ये वन ऑफ द मेन पोजीशंस है किंग्स इंडियन डिफेंस का। और इसके बाद काफ़ी गेम्स हुए, काफ़ी रिसर्च हुआ है, थेरी काफ़ी डीप ऑलरेडी एनालाइज्ड है। गेम में करवाना ने नाइट जी2 खेल के ऑलरेडी थोड़ा सा न्यू डायरेक्शन में लेके जाने का ट्राई किया है गेम को। अमीन बसेम ने कैसल किया, और इधर करवाना ने जो मूव खेला है h3, वो काफ़ी रेयर है। इसमें बहुत कम गेम्स हुए हैं। h3 का एक आइडिया ये है कि नाइट जी4 का ऑप्शन अभी ब्लैक के पास नहीं है, तो अगर ब्लैक इधर c5 खेलता है तो वाइट के पास बिशप e3 अवेलेबल है। बिशप को डेवलप भी करेगा, और नाइट जी4 का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है h3 मूव से। सो h3 के पीछे ये एक आइडिया है कि नाइट जी4 को वो स्टॉप कर रहा है। दूसरा आइडिया ये है कि ब्लैक का जो मेन रिस्पॉन्स यूजुअली होता है किंग्स इंडियन डिफेंस में e5। e5 को अभी वाइट d5 खेल के फेस कर सकता है, और अभी नेक्स्ट आइडिया है g4 खेल के नाइट g3 करके बैठ जाएगा। और g4 और नाइट g3 अगर एक बार वाइट का आ गया तो f5 जब भी ब्लैक खेलने का ट्राई करेगा तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि वाइट ऑलरेडी पॉन g4 और नाइट g3 खेल चुका है। तो gf5 मार के रुक g1 आके g5 पे वाइट प्ले क्रिएट कर सकता है ब्लैक के किंग के अगेंस्ट में। सो इसीलिए ये एडवांटेज है h3 पहले ही खेलने का। सो h3 खेला। अभी ब्लैक ने एक इंटरेस्टिंग वेटिंग मूव खेला c6। सो c6 खेल के ब्लैक वेट कर रहा है वाइट को अपनी स्ट्रेटेजी पहले एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर अभी g4 खेलता है तो फिर वाइट a6 b5 करके क्वीन साइड में भी खेल सकता है। करवाना ने सिंपली नाइट g3 खेला बिशप e2 पे डेवलप करने के लिए। ब्लैक ने खेला e5। अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही वाइट के पास g2 g4 का ऑप्शन नहीं है, तो वैसे ही इमिडिएटली अमीन बसेम ने e5 खेला, d5 और a5। लेकिन हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने जैसी है कि c6 के वजह से जब भी ब्लैक किंग साइड में खेलने का ट्राई करेगा, आगे जाके फ्यूचर में f5 ब्रेक लेने का ट्राई करेगा, तो वाइट के पास हमेशा d इंटू c6 का एक ऑप्शन रहेगा, जिससे वो क्वीन साइड और सेंटर में काउंटर प्ले क्रिएट कर सकता है। गेम में उसने खेला, ब्लैक ने खेला a5। a5 इसलिए खेला क्योंकि ब्लैक को अपना नाइट a6 से c5 पे लाना है। बट अगर इमीडिएटली नाइट a6 खेलता है ब्लैक, तो वाइट बिशप e2 खेलेगा, नाइट c5। और अभी आप देख सकते हो कि e4 का पॉन दोनों नाइट से अच्छे से प्रोटेक्टेड है, इसीलिए वाइट इमीडिएटली b4 कर देगा और ब्लैक के नाइट को रिट्रीट करना पड़ेगा। तो जो पूरा मैन्यूवर है उसमें वेस्ट हो जाएगा टाइम ब्लैक का। तो इसीलिए ब्लैक पहले से ही a5 करता है, सो दैट b4 स्क्वायर कवर रहे और नेक्स्ट मूव
नाइट A6 करके ब्लैक नाइट C5 जा सके, बिशप A2, नाइट A6 और बिशप E3। सो वाइट रेडी है नाइट C5 को फेस करने के लिए, और जैसे नाइट C5 पे आएगा वाइट उसको एक्सचेंज करने का प्लान बना रहा है। C into D5 नाइट C5, और इधर इमीडिएटली करुआना ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया, उसने इमीडिएटली बिशप इंटू C5 एक्सचेंज कर दिया। बट यूजुअली किंग्स इंडियन डिफेंस में वाइट का जो ये E3 का बिशप है, ये जो डार्क स्क्वायर बिशप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं कि वो बिशप नाइट के लिए एक्सचेंज करे। बट इस पोजीशन में करुआना का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भी है कि अगर ये बिशप एक्सचेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल जो गेम में हुआ बिशप इंटू C5, D इंटू C5, अभी अगर वाइट अपना लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक के लाइट स्क्वायर बिशप से एक्सचेंज करने में कामयाब होता है, तो उसके पास गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप का सिचुएशन आने का पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर अपन इमेजिन करें कि ये दोनों बिशप ऑन E2 एंड बिशप ऑन C8 एक्सचेंज हो जाते हैं फ्यूचर में, और ये नाइट्स भी एक वन पेयर ऑफ नाइट भी अगर एक्सचेंज हो जाता है, तो वाइट के पास ये नाइट वर्सेस ये बिशप रहेगा, और ये पोजीशन में नाइट स्ट्रॉन्गर हो सकता है क्योंकि पोजीशन क्लोज्ड है, और ये बिशप जो है G7 का, वो अपने ही पॉन E5 पॉन के वजह से काफ़ी लिमिटेड है स्कोप में। सो इसीलिए वाइट एम कर रहा है कि ये बिशप एक्सचेंज करना है उसे, और एक पेयर ऑफ नाइट भी एक्सचेंज करना है, जिसके बाद वो गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप का पोजीशन लाने का ट्राई कर सके और उसको एक्सप्लॉइट कर सके। सो इधर वाइट नाइट F1 करता है। अगर वाइट इमीडिएटली कैसल कर ले तो फिर नाइट G3 पे अटक जाएगा, और इसको लाने में फिर से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, और इनफैक्ट नाइट G3 पे अभी उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि वैसे भी उसे जाने के लिए रूट्स अवेलेबल नहीं है। सो वाइट ने पहले नाइट को मनूवर किया, नाइट को क्वीन साइड में लाया, और उसके बाद ही कैसल का वो प्लान कर रहा है। सो नाइट F1 विद द आइडिया ऑफ नाइट D2 पे जाना चाहता है, और फिर C4 पे आके आराम से बैठ सकता है क्योंकि C4 पे उसके लिए काफ़ी एक स्टेबल स्क्वायर है जहाँ से उसको हटाना मुश्किल है। सो ब्लैक खेलता है A4, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है। ऑफ कोर्स वाइट उसको मार नहीं सकता, ये पॉन ग्रैब नहीं कर सकता क्योंकि वाइट का सेंटर का पॉन चले जाएगा, जिसके बाद D5 पॉन भी थोड़ा वीक हो जाएगा। और A4 के पीछे ये आइडिया है कि ब्लैक क्वीन साइड में जितना ज़्यादा स्पेस गेन कर सकता है उतना वो गेन करने का ट्राई कर रहा है, सो दैट वो क्वीन साइड में भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव क्रिएट कर सके। अभी वाइट खेलता है नाइट D2, जो उसका प्लान था, बिशप D7। सो ब्लैक का एक वन ऑफ द मेन आइडियाज ये होना चाहिए कि B5 करके वो B4 करे या तो C4 करे और क्वीन साइड में स्पेस गेन करे। कैसल नाइट E8। सो वेरी टिपिकल आइडिया, काफ़ी टिपिकल आइडिया है कि नाइट को जो प्रोटेक्टेड पास पॉन है D5 उसके सामने बिठा दे। जैसे कि हमेशा कहते हैं द नाइट इज़ अ वेरी गुड ब्लॉकेडर। अगर नाइट D6 पे बैठ जाए तो ये पास्ट पॉन को एकदम अच्छे से ब्लॉकेट कर सकता है, जो और उसके बाद F5 करके किंग साइड में भी प्ले क्रिएट कर सकता है। और नाइट D6 पे आने का और एक फ़ायदा है कि वो B5 को भी सपोर्ट कर सकता है। सो क्वीन साइड और किंग साइड दोनों में D6 स्क्वायर से वो हेल्प कर सकता है। सो इसीलिए ब्लैक ने नाइट E8 खेला। वाइट खेलता है क्वीन C2, अपने दोनों रुक्स कनेक्ट कर रहा है। ब्लैक क्वीन C7 खेला, वाइट खेला रुक D1, सो दैट आगे जाके D5 में ये रुक काम आ सके प्रोटेक्टेड पास पॉन के पीछे। अभी ब्लैक खेला नाइट D6, नाइट C4। सो इमिडिएटली वाइट ये अच्छे ब्लॉकेडर को एक्सचेंज करने का प्लान कर रहा है। अभी रुक A5, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन था अमीन वसीम के द्वारा। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले ही कहा कि ब्लैक को B5 करने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन अभी इमीडिएटली B5 ब्लैक नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट इंटू D6 और अभी बिशप इंटू B5 मार के वाइट सिंपली एक पॉन अप हो जाएगा। सो इसीलिए B5 समहाउ पुश करने के लिए अमीन वसीम ने काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया ढूंढा है, रुक A5। सो अमीन वसीम अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, बट ये D6 का नाइट एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं है। अभी ब्लैक का सिंपल आइडिया है B5, और उसके लिए एक्सचेंज सेक्रीफाइस करना भी उसे ठीक लगता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। यूजुअली एक्सचेंज सेक्रीफाइसेस जो हम देखते हैं वो यूजुअली अटैक के केस में होता है कि अपन एक्सचेंज सेक्रीफाइस करते हैं और अपने को एक स्ट्रॉन्ग अटैक मिलता है, बट ये केस में ब्लैक पोजिशनली अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस कर रहा है। सो ऑफकोर्स वाइट को लेना ही पड़ेगा। अगर एक्सचेंज नहीं मारता है, अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है वाइट, तो भी नेक्स्ट मूव तो ब्लैक B5 खेलने ही वाला है।
सो इसीलिए एक्सचेंज मारना कंपलसरी है। नाइट इंटू F5, क्वीन इंटू F5 और अभी B3। अभी B3 से क्या कर रहा है कि वो ब्लैक का क्वीन साइड फिक्स करने का ट्राई कर रहा है। अगर B3 नहीं खेले तो ब्लैक सिंपल B5 B4 करके इनिशिएटिव गेन कर सकता है, B5 करके C4 भी कर सकता है इधर। सो उसका पॉन स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी डायनेमिक पॉसिबिलिटीज है। सो B3 करके ब्लैक को एक तो A3 करने को फोर्स कर रहा है, जिसके बाद उसका जो डायनेमिज्म है क्वीन साइड पॉन स्ट्रक्चर का वो काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर A इंटू B3 ब्लैक मारता है तो A इंटू B3 के बाद व्हाइट के रुक्स A फाइल से प्ले जनरेट कर सकते हैं। सो इसीलिए ब्लैक ने A3 खेला, पोजीशन को क्लोज रखा और A फाइल को भी क्लोज रखा सो दैट व्हाइट के रुक्स को ज़्यादा ओपन फाइल्स ना मिले, प्ले ना मिले। अभी करवाना ने खेला क्वीन D2, ब्लैक खेलता है H5, किंग साइड में स्पेस गेन करने का ट्राई कर रहा है। और एक उसके पीछे आइडिया भी है कि किंग H7 करके बिशप H6 करने का वो ट्राई करेगा और अपने बिशप G7 बिशप को जो थोड़ा अभी ब्लॉक्ड है E5 पॉन के वजह से, उसको वो एक्टिवेट करने का फ्यूचर में ट्राई कर सकता है। अभी वाइट खेलता है एक अच्छी मूव नाइट A4। नाइट A4 से वाइट क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहा है। ऑफ कोर्स इन द प्रोसेस वो एक पॉन भी सेक्रीफाइस कर रहा है, E4 पॉन। फॉर एग्जांपल क्वीन इंटू D2, रुक इंटू D2, नाइट इंटू E4। ब्लैक मार सकता है पॉन, बट इसके बाद रुक C2। अभी अगर अपन देखें कि क्वीन एक्सचेंज के बाद डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज ब्लैक के पास काफ़ी कम रहेगी और एंड गेम में वाइट का अपर हैंड है। जितने ज़्यादा पीसेज एक्सचेंज होते जाए उतने ज़्यादा वाइट को फेवरेबल है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सचेंज अप है। सो रुक C2, बिशप इंटू A4, B इंटू A4, रुक A8, A4 पॉन को अटैक किया तो वाइट के पास रुक B1 है, काउंटर अटैक कर रहा है B7 पॉन पे। ब्लैक नाइट D6 करके प्रोटेक्ट कर सकता है। और अभी C5 पॉन मारने के जगह पे वाइट के पास एक और अच्छी मूव है बिशप B5। बिशप B5 से A4 पॉन प्रोटेक्ट कर लिया और एक ऑफर भी दे रहा है कि आप D6 नाइट से अपना वाइट का बिशप B5 एक्सचेंज कर सकते हैं। बट अगर D6 का नाइट हट गया तो फिर ये पॉन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर नहीं मारा तो ऑलरेडी ब्लैक इज थ्रेटनिंग टू विन द C5 पॉन, C5 पॉन मारना चाहता है। सो ये पोजीशन में वाइट के पास क्लियर बेटर एडवांटेज है और विनिंग के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। सो इसीलिए ये सब कैलकुलेट करके अमीन बसम ने क्वीन एक्सचेंज ऑफर डिक्लाइन किया। उसने क्वीन A7 खेला और क्वीन मेंटेन किया बोर्ड पे। वाइट खेलता है क्वीन A3, फिर से पुटिंग प्रेशर ऑन द C5 पॉन। B6 करके ब्लैक ने प्रोटेक्ट किया और अभी A4 के नाइट को ज़्यादा स्कोप नहीं है इस A4 स्क्वायर पे, क्योंकि क्वीन साइड में ऑलरेडी ब्लैक के सारे पॉन्स प्रोटेक्टेड है। सो ब्लैक नाइट C3 खेल के अपना पीस वापस ले लेता है। किंग H7। सो जैसे मैंने कहा था H5 का एक आइडिया है कि किंग H7 करके बिशप H6 करना चाहता है और अपने बिशप को एक्टिवेट करेगा। सो वाइट ने खेला G4। अभी इसका आइडिया ये है कि जैसे ही ब्लैक बिशप G5 खेला उसने G5 करके बिशप को फिर से पीछे भेज दिया और साथ ही साथ किंग साइड में स्पेस भी गेन किया। अभी बिशप G7 के बाद उसने देखा, वाइट ने देखा कि ब्लैक का क्वीन अभी भी A7 पे है, क्वीन साइड में टक्ड है। तो वाइट ने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करे और किंग साइड में इमीडिएटली ब्रेक लेके एक्शन क्रिएट करे। सो इमीडिएटली इस पोजीशन में ब्लैक ने वाइट ने F4 करके ब्रेक कर लिया। E इंटू F4। अगर E इंटू F4 नहीं मारा तो F5 के भी अपॉर्चुनिटीज वाइट के पास हो सकते हैं। F5 के बाद F6 कर सकता है और किंग साइड में काफ़ी स्पेस गेन कर सकता है, जिससे अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो सकते हैं। सो E इंटू F4 मार के ब्लैक अपना बिशप भी इस डायगोनल पे ओपन कर रहा है, बिशप का पावर बढ़ रहा है। क्वीन इंटू F4, अभी नाइट मार रहा है, सो ब्लैक ने उसको डिफेंड किया। और अभी करवाना ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव खेला। अभी एक्चुअली जब F4 खेल रहा है वाइट तो उसका आइडिया होगा कि E5 भी पुश करे नेक्स्ट मूव, बट क्वीन B8 के बाद E5 पुश करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर E5 खेला तो नाइट F5। अभी आप देख सकते हो कि E5 पॉन अटैक्ड है, सो बिशप इंटू E5 इज अ थ्रेट। लेकिन E5 पॉन प्रोटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, मतलब पीस से तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो D6 खेलना पड़ेगा। बट अभी ब्लैक के पास एक और अच्छी मूव है क्वीन E8। अभी फिर से इसको अटैक कर रहा है और एक ही वे है डिफेंड करने का, रुक D5। जिसके बाद बिशप C6 करके ये रुक को वो अटैक करेगा, रुक को पीछे जाना पड़ेगा और नेक्स्ट मूव बिशप E5 मार के E5 का पॉन तो मार ही देगा, बट साथ ही साथ D6 का पॉन भी वीक हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि वाइट का किंग भी इधर काफ़ी एक्सपोज्ड है G1 पे, जो ब्लैक एक्सप्लॉइट कर सकता है उसके ऊपर काउंटर अटैक करके। सो इसीलिए वाइट ने E5 करने की जल्दी नहीं की, पहले उसने एक वेटिंग मूव की क्वीन G3। बट ये वेटिंग मूव के पीछे काफ़ी क्लेवर आइडिया है जो अभी हम देखेंगे।
अभी इस पोजीशन में क्वीन G3 के बाद ब्लैक खेलता है रुक E8। रुक E8 खेलने का एक सिंपल आइडिया है कि उसको E5 स्क्वायर कवर करना है और फ्यूचर में E5 ना आए, इसलिए वो रुक E8 खेला है। बट उसने वाइट का मेजर आइडिया, जो मेन आइडिया था क्वीन G3 का, वो मिस कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 5 मिनट वीडियो पॉज करके करुआना का नेक्स्ट मूव गेस कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने सही मूव गेस किया, और वो मूव है रिटर्न एक्शन सेक्रीफाइस रुक F6। सो आपने देखा था कि पहले अमीन बसम ने रुक E5 खेल के खुद का एक्शन सेक्रीफाइस किया था, और अभी करुआना जैसे उसे चांस मिलता है वो एक्सचेंज वापस दे देता है ये G7 बिशप के लिए, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिशप है। अगर एक बार ये बिशप एक्सचेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल जो गेम में हुआ रुक इंटू F6, और आप देख सकते हैं कि रुक इंटू बिशप को मतलब ब्लैक को एक्सचेंज मारना ज़रूरी है, नहीं तो ऑलरेडी ये पीस तो मर ही रहा है, इस पे तो थ्रेट है ही, और नाइट अगर हटाया तो F7 का पॉन भी मरते रहेगा। तो इसीलिए एक्सचेंज मारना उसको कंपलसरी है, और G F6 ये गेम में हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि जो पॉन F6 पे है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसके वजह से क्या हो गया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्रेट्स ब्लैक के किंग के अगेंस्ट में जनरेट अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ऑलरेडी एक थ्रेट है बिशप इंटू H5। अभी G H5 मारा तो क्वीन G7 मेट हो रहा है। सो ऑलरेडी काफ़ी थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये F6 का पॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। B5, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने की है कि ब्लैक इमिडिएटली पॉन रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि क्वीन इंटू B8, रुक इंटू B8 और नाइट इंटू E4 के बाद वाइट सिंपली पीसअप हो जाएगा। सो E4 का पॉन वो नहीं मार सकता है। G इंटू F6 के बाद बिशप इंटू H5 थ्रेट है। ब्लैक खेला B5 विद द आइडिया कि B4 करके नाइट को इधर से हटाए और फिर नाइट इंटू E4 पॉन मार के काउंटर प्ले क्रिएट करे। बट इधर करुआना ने जो उसका प्रीवियस आइडिया था G F6 मारने का, बिशप इंटू H5 खेला। अभी ऑलरेडी काफ़ी H5 खुलने से काफ़ी थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं अपन ब्लैक किंग के ऊपर। सो ब्लैक खेलता है नाइट इंटू E4, अभी बिशप इंटू G6, ब्यूटीफुल मूव। पॉइंट उसके पीछे ये है कि FG6 मारा, जो कि इनफैक्ट उसने मारा और मारना ज़रूरी भी है, नहीं तो वैसे ही E4 का नाइट मर जाएगा और किंग भी ओपन है। सो F इंटू G6 तो मारना ही पड़ेगा, और अभी क्वीन H4 चेक, किंग G8 और नाइट इंटू E4। सो ये जो नाइट है ये आप देखेंगे कि ना ही अटैक में तो हेल्प कर ही रहा है, बट डिफेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल अभी अमीन बसम ने खेला क्वीन E5, क्वीन को सेंटर में लाया और थ्रेट्स क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वीन इंटू E4 थ्रेट है। अभी वाइट क्वीन H6 खेलता है, गुड मूव। थ्रेटनिंग मेट ऑन G7, एक मुखी मेट है, और साथ ही साथ अभी ये देख सकते हो आप कि जो नाइट सेंटर में बैठा है वाइट का, वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो F6 पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि अटैक में हेल्प कर रहा है, और G3 स्क्वायर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो क्वीन का जो चेक है G3 पे वो स्टॉप कर रहा है। सो ये नाइट दो पर्पस का फुलफिल कर रहा है, एक तो अटैकिंग पर्पस F6 पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक तो डिफेंसिव पर्पस G3 स्क्वायर को प्रोटेक्ट करके, क्वीन G3 स्टॉप करके। और क्वीन H6 के बाद आप देख सकते हो कि G7 स्क्वायर को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। अगर प्रोटेक्ट करना है तो ऑफ कोर्स वाइट ब्लैक को रुक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके बाद वाइट सिंपली विनिंग है। सिंपल रुक मार दिया तो विन हो जाएगा। सो इसीलिए क्वीन H6 के बाद अमीन बसम के पास कोई डिफेंस नहीं था और उसने रिजाइन किया। सो आई होप ये गेम आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये गेम डिटेल में एनालिसिस के साथ देखना हो तो मैं आपको मेरे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप वो लिंक पे जाके डिटेल में ये गेम के एनोटेशंस और एनालिसिस देख सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से चेस पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप ऐसे इंस्ट्रक्टिव वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।